प्रदर्शित कराया गया तर्क संग्रह के द्वारा। लेकिन तर्क जो न्याय शास्त्र के जो पदार्थ हैं वहां भी यही व्युत्पत्ति है हमारा, तर्क्यन्ते प्रमिति विषय क्रियन्ते इति तर्का है। तेषाम भाषा तर्क भाषा, तर्क शब्द से वाच्य वहां 7 पदार्थ थे तर्क संग्रह में, यहाँ पर 16 पदार्थ हैं जो गौतम के द्वारा प्रदर्शित किए गए हैं। वे 16 पदार्थ प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, अभितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह स्थान है। इन सारे तर्कों को यानी 16 पदार्थात्मक जो तत्व हैं उनकी जो है भाषा, प्रकाशिका, बोधिका जो ग्रंथ है प्रकाशक, उसी का नाम यह तर्क भाषा पद से कहा गया है। इस तर्क भाषा में न्याय पदार्थ प्रतिपादित जो न्याय शास्त्र में परिगणना की गई है उन पदार्थों का ही विवेचन इस तर्क भाषा ग्रंथ में किया गया। यह तर्क यद्यपि लोक में प्रसिद्ध तर्क संग्रह वगैरह में है, तर्क्यन्ते प्रमिति विषय क्रियन्ते, ये तो परिकृत्यकार कहते हैं, लेकिन मूलकार जो कहते हैं व्याप्यारोपेण व्यापकारोप तर्क, व्याप्य के आरोप से व्याप्य का आरोप, इस तरह का अर्थ मेरे समझ से तर्क भाषा घटक तर्क शब्द का नहीं होगा। अभी तो तर्क शब्द का अर्थ द्रव्य प्रमाण आदि 16 पदार्थ हैं, वो तर्क भाषा ग्रंथ में विवक्षित है। इन 16 पदार्थों में जब तक अंत्यवासिको इन पदार्थों का स्वरूप परिज्ञात नहीं होगा तब तक हम न्याय शास्त्र में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। अतएव न्याय शास्त्र में प्रवेश के लिए यह ग्रंथ परमावश्यक है। इसी प्रकार अब ये जो पदार्थ कहे गए हैं प्रमाण आदि जो 16 पदार्थ हैं, इन पदार्थों में प्रथम पदार्थ सर्वप्रथम इस ग्रंथ का मंगलाचरण है। बालोपियो न्याय नये प्रवेश मल्पेन वांछत्य रसस्तुतेन संक्षिप्त युक्त्यं नीत तर्क भाषा प्रकाश्यते तस्य कृते मयैषा मया केशव मिश्रेण ऐसा तर्क भाषा प्रकाश्यते। यह जो तर्क भाषा है मुझ जो केशव मिश्र हूँ उस केशव मिश्र के द्वारा इसको जो है प्रकाशित किया गया है। प्रयोजन निष्प्रयोजन कार्य किसी को भी नहीं करना चाहिए, ऐसा सोचकर इसके प्रयोजन को बता रहे हैं। बालोपि न्याय नये प्रवेशम अल्पेन वांछत्य रस अल्पेन और श्रुतेन वांछति बालोपि या प्रवेशम, बहुत थोड़े से प्रयास से, अर्थात प्रयास को अधिक नहीं करना, श्रम को नहीं करना, कथा मुख से इतना स्पष्ट उसका प्रतिपादन कर देना। सामान्य व्यक्ति भी बाल शब्द का यहाँ भी जो पूर्व ग्रंथों में आया है, जो अधीत व्याकरण का विकोश अनधीत न्याय शास्त्र बाल, जिसने व्याकरण का विकोश का अच्छी तरह अध्ययन कर लिया है और न्याय शास्त्र का परिज्ञान नहीं है, ऐसा जो व्यक्ति विशेष है वही व्यक्ति विशेष यहाँ बाल शब्द से बोधित होता है। ऐसा जो बालक है अनल्पेन प्रवेशम आग्नेन वांछति अलसा सुटेन, थोड़ा सा भी सुनकर अर्थात किंचिन मात्र परिश्रम करके ही इस तर्क शास्त्र में प्रवेश की कामना करता है, उसके लिए वही उसके लिए कहना ही इस ग्रंथ का प्रयोजन है, बालकों को तर्क शास्त्र का परिज्ञान कराना। और यह तर्क भाषा कैसी है, जो संक्षिप्त युक्तियां नीता, संक्षेप रूप से जो तरह तरह की युक्तियां हैं, अनुमित्यादि हैं, प्रत्यक्षादि हैं, उनके से युक्त है, जिनमें समस्त प्रमाणों का विवेचन करते हुए जिस ग्रंथ को लिखा गया है, ऐसी जो तर्क भाषा है मुझ केशव मिश्र के द्वारा यह निर्मित की जा रही है। कृते मयैषा, इस तरह से ग्रंथ का आरंभ में प्रयोजन प्रदर्शन किया गया है। यद्यपि इससे हम मंगल वाक्य जो आशीर्वादात्मक नमस्कारात्मक वस्तुआत्मक ही नहीं है, परंतु जो अपने को वर्णनीय है उसका प्रदर्शन होने के कारण सब प्रयोजन का यह वाक्य है।
अब इसके बाद हम इसके पदार्थ तत्वों का विवेचन कर रहे हैं कि वो है प्रथम महर्षि गौतम ने, यह यद्यपि अनादि हमारा न्याय शास्त्र है, इस समय आदित्व या गौतम निर्मितत्व नहीं मानना चाहिए। यह अनादिकाल से वाको वाक्य शब्द के द्वारा ऋग्वेद आदि में इसका नाम पहले से परिज्ञात है। फिर भी जहाँ तक विकास या प्रकाश करें, महर्षि गौतम के समय से भी पृथक न्याय शास्त्र के रूप में यह शास्त्र परिभाषित है। न्याय शास्त्र, यह न्याय शास्त्र का प्रथम सूत्र है प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क निर्णय वाद जल्प वितंडा हेत्वाभास छल जाति निग्रह स्थानानाम तत्व ज्ञानाम निश्रेयसाधिगम। अर्थात यह गौतम का जो प्रथम सूत्र है, इस समय व्युत्पत्ति पहले करें तो यहाँ द्वंद्व समास है। वो है प्रमाणानि च प्रमेयञ्च संशयश्च प्रयोजनञ्च दृष्टान्तश्च सिद्धान्तश्च अवयवाश्च तर्कश्च निर्णयश्च वादश्च जल्पश्च वितंडाश्च हेत्वाभासाश्च छलञ्च जातयश्च निग्रहस्थानानि च इति प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क निर्णय वाद जल्प वितंडा हेत्वाभास छल जाति निग्रह स्थानानि तेषां निग्रह स्थानानां तत्व ज्ञान। अर्थात प्रमाण पदार्थ, प्रमेय पदार्थ, संशय पदार्थ, प्रयोजन पदार्थ, दृष्टांत पदार्थ, सिद्धांत पदार्थ, अवयव जो हैं प्रतिज्ञादि पांच हैं, तर्क पदार्थ, निर्णय पदार्थ, वाद पदार्थ, जल्प पदार्थ, वितंडा पदार्थ, हेत्वाभास पदार्थ, छल पदार्थ, जाति पदार्थ, निग्रह स्थान नामक ये जो 16 पदार्थ हैं, इन 16 पदार्थों से जो तत्व ज्ञान होता है, तत्व शब्द तत्वम ब्रह्मणि यथार्थे इस कोश के अनुसार तत्व पद यथार्थ को भी बताता है और ब्रह्म का भी वाचक है, लेकिन प्रकरणार्थ यहाँ पर यथार्थ प्रकार है। सत्य को सत्य समझना, असत्य को असत समझना, ये जो जगत का मिथ्या ज्ञान पहले से हम लोगों को है, असत जो शरीर आदि हैं उन्हीं को हम सत आत्मा मान बैठे हैं। करने धरने वाला सब कुछ आत्मा है, लेकिन वो सारी कृति, सारी इच्छा, सारे ज्ञान आत्मा में मालूम पड़ते हैं। यह अतत्व ज्ञान है जो कि असत्य को सत्य समझे बैठे हुए हैं, एवं सत्य को सत्य समझना यही वास्तव में यथार्थ है, तत्व है। इसी तत्व के ज्ञान से निश्रेयस की प्राप्ति होती है। इस मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति और तत्व ज्ञान अलग अलग पदार्थ हैं, निश्रेयस भी अलग पदार्थ है। यहाँ सबको प्रश्न उठेगा, मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति से अपवर्ग माने मोक्ष होगा, ये बात आप कैसे कह सकते हैं? मिथ्या ज्ञान निवृत्त हो जाए, जैसे सुक्ति में रजतत्व की भ्रांति है, तो यह भ्रांति दूर भी हो जाए तो रजत की प्राप्ति तो नहीं होगी। यह मिथ्या ज्ञान निवृत्त हो जाए, फिर भी इस मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति से मोक्ष कैसे हो गई, इस बात को महर्षि गौतम ने ही अपने सूत्र में सुस्पष्ट प्रतिपादन किया है। दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम उत्तरोत्तरा पाए तदनंतरा पाया तपवर्ग। अर्थात जब इस शरीर में आत्मत्व बुद्धि, अनात्म में आत्मत्व, आत्मा में अनात्मत्व, इस प्रकार के जो मिथ्या ज्ञान हो जाएंगे, उस मिथ्या ज्ञान से जब शास्त्रीय ज्ञान के द्वारा ये मिथ्या ज्ञान की जब निवृत्ति हो जाएगी, तो मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति से तत्व आत्मा को आत्मा समझ लेगा, आत्म भिन्नों को आत्म भिन्न समझ लेगा, इससे तत्व ज्ञान होगा। उस तत्व ज्ञान के, मिथ्या ज्ञान के निवृत्ति से दोष की निवृत्ति, दोष जो है राग द्वेष खत्म हो जाएंगे। दोष की निवृत्ति के पश्चात
प्रवृत्ति सुखार्थ दुखार्थ जो प्रवृत्ति राग द्वेषात्मिका है, ये प्रवृत्ति भी निवृत्त हो जाएगी। प्रवृत्ति के निवृत्त होने पर दोष भी निवृत्त हो जाएंगे। दोष के निवृत्त होने पर मिथ्या ज्ञान भी सब निवृत्त हो जाएगा। यह वास्तविक ज्ञान होगा। उस वास्तविक ज्ञान के द्वारा तत्व ज्ञान ही होने के पश्चात निश्रेयस की प्राप्ति होगी। वह मिथ्या ज्ञान निवर्तन द्वारा उपयोगी है तत्व ज्ञान। इस तरह से तत्व ज्ञान को निश्रेयस के प्राप्ति का साधन बताया गया है। ये सूत्र का अर्थ स्वतः केशव मिश्र कर रहे हैं। प्रमाणादि षोडश पदार्थानाम तत्व ज्ञानात् मोक्ष प्राप्ति भवति। प्रमाणादि जो षोडश पदार्थ हैं, इनके तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। न च प्रमाणादि नाम तत्व ज्ञानम सम्यक ज्ञानम तावत् भवति यावत् येषाम् उद्देश्य लक्षण परीक्षा न क्रियते। प्रमाणादि जो षोडश पदार्थ हैं, इनका जो तत्व ज्ञान है यानी सम्यक ज्ञान यानी यथार्थ ज्ञान तब तक नहीं हो सकता जब तक इन प्रमाणादि षोडश पदार्थों का उद्देश्य लक्षण परीक्षा न की जाए। क्योंकि उद्देश्य लक्षण परीक्षा मुखे नहीं वो किसी भी विषय को प्रतिपादन करते हैं। वह इसको भाष्यकार ने खुद कहा, त्रिविधा चास्य शास्त्र से प्रवृत्ति उद्देश्यो लक्षणम परीक्षा थी। यह शास्त्र तीन प्रकार से प्रवृत्ति का कारण, प्रवृत्ति तीन कारणों से प्रवृत्ति होती है। वो है उद्देश्य लक्षण परीक्षा। उस समय से ये जो तीनों हैं उद्देश्य लक्षण और परीक्षा, वह नाम मात्र से किसी पदार्थ को कह देना, नाम मात्रेण वस्तु का संकीर्तन करना, यही उद्देश्य है। वहां पर इसी ग्रंथ में इसी सूत्र में उद्देश्य कर दिया गया। जैसे 16 पदार्थों को नाम का उल्लेख किया गया है इसी सूत्र में, इसीलिए यही इसका लक्षण इसका है साधारण धर्मत्वम। लक्षण 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 पदार्थ वो है व्यावृत्ति व्यवहारो व लक्षण से प्रयोजन। लक्षण का प्रयोजन है कि जो लक्ष्य है उसके से जो भिन्न है उनसे व्यावर्तन करा दे, और जो लक्ष्य है उनमें व्यवहार करा दे। जैसे गंधवत्वम पृथ्व्या लक्षणम कहते हैं, गो शासनादिमत्वम लक्षण कहते हैं। यह शासनादिमत्व गौ का असाधारण धर्म है। यह शासनादिमत्व कोई ऐसी गौ नहीं है जिसमें शासनादिमत्व न हो। कोई भी गवेतर पदार्थ ऐसा नहीं है जिसमें शासनादिमत्व रहता हो। अतः यह लक्षण गोभिन्न जो हैं उनका व्यावर्तन करा देता है एवं समस्त गौओं का संग्रह करा देता है। अतः शासनादिमत्व गौ का लक्षण कहा जाता है। इसी प्रकार दूसरा भी मैं दृष्टांत दिखा देना चाहता हूँ। जहां जहां गंधवत्व है वहां पृथ्वी पद का पृथ्वी तेन व्यवहार्य है। पुष्प फलादि उनमें गंध है, पार्थिव है। इतना ही नहीं, हम लोग पाषाण मिट्टी आदि जितने पदार्थ हैं हरे भरे, ये सारे पदार्थ में गंधवत्व स्वीकार करते हैं। और उनमें गंधवत्व होने के कारण जितनी फल पुष्प उनके साधनीभूत वृक्षादि हैं, उनके आधारभूत जो भूतलादि हैं, ये सारे पदार्थ पृथ्वी हैं, क्योंकि उन सभी में लक्षण गंधवत्व विद्यमान है। अब लक्षण का तात्पर्य आपको बताया कि असाधारण धर्म को लक्षण कहते हैं, और अतः उसको जो है व्यावृत्ति ही है। इसीलिए कहा गया शास्त्रों में व्यावृत्ति व्यवहारो व लक्षण से प्रयोजन। इसी प्रकार लक्षण के बाद हम परीक्षा का विचार करते हैं। वो ये है लक्षितस्य इदम लक्षणम संभवति न वा। जिस पदार्थ का हमने लक्षण किया वह लक्षण उसमें हो सकता है या नहीं हो सकता है, माने दोष रहित है, नहीं हो सकता है माने दोष युक्त है। दोष युक्त जो होता है वो
लक्षण नहीं कहा जा सकता, जो दोष रहित होता है उसे ही लक्षण करते हैं। इस प्रकार का जो विवेचन है वह विवेचन ही परीक्षा पद से वाच्य है। इस प्रकार से उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा के क्रम से हम ये ग्रंथ का भाव प्रकाशित करने जा रहे हैं। ये जो लक्षण और परीक्षा है तत्व ज्ञान के लिए किए जाते हैं। लक्षण परीक्षा किए बगैर, लक्षण यानी उसका असाधारण धर्म स्वरूप, परीक्षा माने उसमें किसी प्रकार का दोष है या नहीं, ये जब तक हम विचार नहीं कर लेंगे तब तक तत्व ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए तत्व ज्ञान के लिए पदार्थों के लक्षण और परीक्षा अवश्य विचारणीय है। लक्षण परीक्षा आवश्यक है। अब लक्षण परीक्षा करने के बाद अब इसके बाद अब जो उद्दिष्ट 16 पदार्थ हैं उनमें से प्रथम पदार्थ प्रमाण पदार्थ है। उस प्रमाण पदार्थ के विषय में हम विवेचन करने चल रहे हैं। उस समय से तत्रापि प्रथमम उद्दिष्ट प्रमाणस्य तावल लक्षण उच्यते। लक्षण और परीक्षा के द्वारा ही तत्व ज्ञान किया जा सकता है, इसकी प्रतिज्ञा हमने पूर्व में कर दी है। उसमें से प्रमाण तत्व जो पहला तत्व है वही प्रथमतः नाम मात्र से प्रथमतः गृहीत है, उद्दिष्ट है, उसका हम लक्षण करने जा रहे हैं। वो प्रमाण का लक्षण है। इसकी व्युत्पत्ति ही प्रमाणमिति यौगिक शब्द, योगार्थ योगार्थ एव व्युत्पत्ति अस्य लक्षण, व्युत्पत्ति ही इसका लक्षण है। अतः प्रमाकरणत्व प्रमाणस्य लक्षण। यहाँ पर प्रमाण जो है लक्ष्य है और प्रमाकरणत्व लक्षण है। प्रमा माने यथार्थ ज्ञान, उस यथार्थ ज्ञान का जो करण होता है वही प्रमाण होता है। इस प्रकार से प्रमाकरणत्व प्रमाणों का असाधारण धर्म है। असाधारण धर्म है यानी समस्त प्रमाणों में है, प्रमाणेतर जो अप्रमाणभूत भ्रमाटी हैं उनमें नहीं है। अतः प्रमाकरणत्व प्रमाण से लक्षण यह निष्पन्न होता है। यह तब अब यहाँ शंका करते हैं, प्रमा का जो कर्ण है वही यदि प्रमाण है तो तस्य फलम किंचित वक्तव्यम। प्रमाण तो प्रमाकरण तो रूप हो गया, प्रमा और कर्ण होने के कारण वह प्रमा साधन हो गया, उसका कोई न कोई फल कहना चाहिए। अब क्यों कि कोई ऐसा करण साधन नहीं है जिसका कोई न कोई फल होता। जैसे मंगल समाप्ति का कारण है तो उसका फल समाप्ति है। अतः प्रमाकरण भी प्रमाण है, इस प्रमाण का कोई फल यानी साध्य होना आवश्यक है। क्योंकि कोई भी करण फल के बिना नहीं हो पाता है। कहते हैं ये बात आपका कथन सत्य है, परंतु आपने ध्यान नहीं दिया। हमने पहले ही कहा प्रमाकरण, प्रमा का साधन, तो जिसका जो साधन होता है वही कर्ण होता है और जिसका साधन होता है वही फल होता है। अतः सुस्पष्ट है कि प्रमाण का फल प्रमा ही है, वही विवेच्य है। प्रमाणों के द्वारा प्रमात्व का ही निश्चय कराना है। जैसे छेदन क्रिया का कारण जो परशु है, दाव कुल्हाड़ी जो भी कुछ कहें, परशु है, उसका फल छेदन ही है, काष्ठ का भागद्वय करना पड़ा। तो छेदन क्रिया का कारण जो है कुठारादि, उसका फल छेदन ही है, ये सुस्पष्ट भाषित होता है। अतः यहाँ किसी प्रकार की शंका नहीं करनी चाहिए कि इस प्रमाण का फल
क्या हो सकता है। अब प्रश्न आया, सर ठीक है, प्रमा का स्वरूप तो हमें परिज्ञात ही नहीं है, तो प्रमा का कारण कैसे समझेंगे? क्योंकि प्रमाण का लक्षण आपने प्रमाकरण तुम प्रमाण से लक्षण कहा, प्रमाकरण ही प्रमाण का लक्षण है। ऐसी परिस्थिति में प्रमेव इदानीम अज्ञाता, प्रमा ही वर्तमान में ज्ञात नहीं है, तो उसका कारण हम कैसे समझेंगे? इस पर उत्तर दे रहे हैं कि यह कौन कहता है कि प्रमा अपरिज्ञात है। प्रमा का हम स्वरूप निर्वचन करते हैं, यथार्थानुभव प्रमा। ज्ञान का द्वैविध्य पहले बताया गया है। यह ज्ञान दो प्रकार का है, स्मृति और अनुभव। अनुभव के भी दो प्रकार बताए गए हैं, वो यथार्थ अनुभव और अयथार्थ अनुभव। उसमें से प्रथम जो अनुभव यथार्थ है, उसी अनुभव का नाम प्रमा होता है। यथार्थ कह देने से अपदार्थों का एवं संशय का, विपर्य का, तर्क ज्ञान का निराश हो जाता है। यथार्थ अनुभव, अनुभव पद से हम अर्थार्थ भूत संशय भी ले सकते हैं, विपर्य भी ले सकते हैं, तर्क भी ले सकते हैं। लेकिन केवल अनुभव प्रमा कहें तो प्रमा से भिन्न है संशयात्मक ज्ञान। भूतलं घटवन नवा, जो ज्ञान है जो भूतल धार्मिक घट घट घटाभाव प्रकार, तब धार्मिक तत्प्रभाव प्रकार जो ज्ञान है वह संशय कहा जाता है, वह अयथार्थ अनुभव है। इसी तरह से तदभाववान जो निश्चय है वह विपर्य कहा जाता है, वह यथार्थ नहीं है। विपर्य भी अयथार्थ अनुभव का ही भेद है। और जो तर्क है व्याप्यारोपेण व्यापक आरोप है, आरोपात्मक स्वरूप है, वह भी अयथार्थ अनुभव है। तो हमने जो प्रमा के लक्षण में यथार्थ अनुभव प्रमा जो कर दिया, ऐसा कह देने से अयथार्थभूत जो संशय, विपर्य और तर्क हैं ये बाधित हो जाते हैं। तो कहते हैं यथार्थ अनुभव कहने की क्या जरूरत, यथार्थ ज्ञानम प्रमा कह दीजिए। तब कहते हैं यदि यथार्थ ज्ञानम कह देंगे तो हमारे यहाँ यद्यपि अद्वैत वेदांतियों के यहाँ यथार्थ स्मृति नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ स्मृति में भी द्वैविध्य है। स्मृति यथार्थ और अयथार्थ दोनों होती है। यथार्थ ज्ञान कह देने से स्मृति भी आ जाएगी, वो स्मृति को प्रमा यथार्थ अनुभव न कहा जाए, इसके लिए हमने निवेश किया है कि अनुभव ज्ञान न कह करके यथार्थ अनुभव प्रमा। इस तरह से यथार्थ अनुभव प्रमाया लक्षण, ये प्रमा का लक्षण निष्कर्ष होता है। अब इसका निवेश प्रमा का लक्षण करने के बाद जो यह जिज्ञासा उठी कि स्मृति का वारण करने के लिए अनुभव पर दिया गया है, तो स्वतः एक जिज्ञासा उठ जाती है, का नाम स्मृति। तो उसके लिए परिभाषा का ज्ञात विषयम ज्ञानम स्मृति, इसी को वेदांत में अधिगत विषय का ज्ञानम स्मृति भी कहा गया है। तो जिसका विषय पूर्व में ज्ञात हो चुका है, उसी ज्ञात विषय को अवगाहन करने वाला जो ज्ञान है उसे ही स्मृति कहते हैं। अब स्मृति तो जान, परंतु अनुभव का परिज्ञान, तो अनुभव का स्वरूप तो आपने नहीं बताया। तब अनुभव को बताने के लिए ग्रंथकार कहते हैं स्मृति व्यतिरिक्तम ज्ञानम अनुभव। स्मृति व्यतिरिक्तम इसका अर्थ है स्मृति से भिन्न जो ज्ञान है उसी ज्ञान को हम अनुभव कहते हैं। किम पुनः करण। अब आपने कहा कि प्रमाकरणम प्रमाणम, प्रमा का जो करण है उसे ही प्रमाण कहते हैं। वो कर्ण पदार्थ ही हम नहीं जानते, तो प्रमाकरणम प्रमाणम कैसे समझेंगे? इसके लिए परिभाषा करने कर्ण की व्युत्पत्ति लक्षण लिखा, साधकतमत्वम करणत्वम, अर्थात
अतिशयतम साधकम साधकतम, तरप और तमप जो प्रत्यय होते हैं साधक शब्द से हुआ है, तो अतिशय न साधकम साधकतम अर्थात प्रकृष्टम उत्कृष्टम कर्ण, कारणों के अंतर्गत, कारणों के जो अतिशय न साधक हो वही कर्ण पद का वाच्य है, इसीलिए साधक तमत्वम कर्ण। जैसे अनिमित के प्रति अनेक कारण है, उनमें व्यापार वाला होते हुए अतिशय न साधक व्याप्ति ज्ञान है, अतः अनिमित के प्रति व्याप्ति ज्ञान कारण है। इसी तरह प्रत्यक्ष ज्ञान के प्रति इंद्रिय इंद्रिय सन्निकर्ष निर्विकल्प आदि अनेक कारण, लेकिन उसमें अतिशय न साधक व्यापार वाला जो कारण है वो है इंद्रिय, अतः इंद्रिय ही कर्ण होता है। इस तरह से साधक तमत्वम करणत्वम यह लब्ध होता है। अच्छा, कहते हैं साहब आप कह रहे हैं जो अतिशय न साधक हो, जो अतिशय न साधक वह कर्ण होता है। हम कहते हैं कि साधक ही हमको पता नहीं है, अतिशय न साधक कहाँ से समझेंगे, अतः साधक पदार्थ का भी परिचय देना आवश्यक है। इसलिए परिभाषाकार कहते हैं साधकम कारणम इति पर्याय, जो साधक शब्द है वो कारणवाचक है, कारण पद और साधक पद दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। तदेव कारणम इदानीं न ज्ञातम, उसी कारण को हमने नहीं जाना है, उसी कारण को हमने नहीं जाना है। किम तत्कारण, वह कारण क्या है। अब अतः कारण का हम प्रतिपादन करने जा रहे हैं। उच्चते साधकतम करणम, जो कर्ण ने कहा उस कर्ण के अंदर साधक है, साधक कारण का पर्याय है, वह कारण क्या है इसको ले जा रहे हैं। यस्य कार्यात् पूर्व भाव नियता अनन्यथा सिद्धस्त तत्कारण, जो वस्तु कार्य से नियमतः पूर्व में रहता हो, जिसके पूर्व में रहे बगैर कार्य की उत्पत्ति न हो। यस्य कार्यात् पूर्व भाव नियता अथ अनन्यथा सिद्ध, अन्यथा सिद्ध न हो वही कारण होता है। जैसे तंतुवेमादिक पट के कारण होते हैं, तंतुवेमादिक होते हैं, वह तुरीवेमादिक नियमतः घट निर्माण के पूर्व में अवश्य रहेगा और नियमतः रहेगा। ऐसा नहीं है कि तुरीवेमादिक न रहे और घट की उत्पत्ति हो जाए, अतः वह नियत पूर्वभावी है कार्य से। और अन्यथा सिद्ध उसे कहते हैं जो अवश्यकृत नियत पूर्ववर्ती हैं, उन्हीं से अगर कार्य की उत्पत्ति संभव है, उन्हीं से अगर की उत्पत्ति संभव है तो तद भिन्न अन्यथा सिद्ध होता है। समझ गए? तो अगर घट कार्य के प्रति पट कार्य के प्रति तंतुवेमादिक नियमतः पूर्व में रहेंगे तभी होता है, यदि न रहे नहीं होती। अतः पटोत्पत्ति में अवश्यकृत है तुरीवेमादिक, अतः तुरीवेमादिक पट के प्रति कारण। यद्यपि एक प्रश्न आता है, पट की उत्पत्ति हो रही है अनायास, पूर्व में रासव भी आकर बैठी है, पूर्व में पट अपनी सामग्रियों से निर्मित हो रहा है। उस निर्माण काल में ही दैववशात रासव भी पहुंच गया, दैव रासव भी, वो रासव पूर्ववर्ती तो हो गया। तो जो कार्य से नियम का पूर्ववर्ती हो वही, तो रासव भी पट के प्रति कहते हैं। ऐसी बात नहीं करो, वह नियत पूर्ववर्ती, नियत भी कहें जिस कार्य के नियत पूर्व में जो रहता हो,
जिस कार्य के जो रहता हो वही कार्य। तो पट का निर्माण हो रहा है उस समय भले दैवात रासव आ गया, लेकिन कोई आवश्यक नहीं है, रासव के रहने पर ही पट का निर्माण होगा। जिस प्रकार तुरी देवादि के लड़ाने पर ही पट का निर्माण होता है, इस तरह से रासव के रहने पर ही पट का निर्माण होगा, ऐसा नहीं कह सकते। अतः पट जो है, पट के प्रति रासव की कारणता नहीं हो सकती है। अब कहते हैं भैया एक बात बताओ, रासव नियत पूर्ववृत्ति नहीं, क्या पद के प्रति नियत पूर्ववृत्ति तंतु है? तो वह तंतु अपने रूप को छोड़ करके है। तो कार्य जो पट है उसके प्रति नियत पूर्ववर्ती तो तंतु रूप को कारण मान लिया जाए, जबकि ये लोग पट के प्रति तंतु को कारण माना जाता है, तंतु रूप को कारण, लेकिन उसके कारण तो की आपत्ति आएगी। तंतु रूप नियत पूर्व भाव विद्यते, किंतु सह अन्यथा सिद्ध। वह जो है वह मतलब तंतु रूप, वह तंतु रूप पट के प्रति अन्यथा सिद्ध है। उसकी चरितार्थता पट के रूप को पैदा करने में, तंतु रूप का, हाँ तंतु रूप के कारण पट रूप को पैदा करने में हो जाता है, चरितार्थ हो जाता है। उसकी चरितार्थता पट में नहीं है, अतः वह अन्यथा सिद्ध है ना। दूसरी बात कहते हैं साहब, कार्य नियत पूर्ववृत्तित्व में ही तो आप कह रहे हो, तो कैसे तंतु कार्य नियत पूर्ववृत्ति है तो तंतु रूप कार्य नियत पूर्ववृत्ति क्यों नहीं होगा? तो कार्य नियत पूर्ववृत्तित्व है किसमें? तंतु रूप। तो तंतु रूप को हम कारण क्यों न मान देते? तब कहते हैं कल्पना गौरव प्रसंग, तंतु का रूप श्याम हो, रक्त हो, हरित हो, पट को उत्पन्न होगा ही। समझ गए? लेकिन उत्पन्न होने पर भी वह जो तंतु के कारण मानने से ही अगर हमारा कार्य हो जाए तो हम तंतु रूप की कारण कल्पना करना, इसमें कल्पना का गौरव होगा। अतः पट के प्रति तंतु रूप अन्यथा सिद्ध, पट के प्रति कारण नहीं है। प्रेम इससे सिद्ध हुआ अनन्यथा सिद्ध नियत पूर्व भावित्वम कारणत्वम। अनमिट तो करिए। अनंत आवाज जा रही है? हेलो गुरु जी आ रही है, गुरु जी आवाज आ रही है, गुरु जी आ रही है, गुरु जी हाँ जी गुरु जी आवाज आ रही है। नियत पूर्व भावित्वम कारण अनन्यथा कार्य नियत पूर्ववृत्तित्वम कारणत्वम, अन्यथा सिद्धि से भिन्न और कार्य का नियत पूर्ववृत्ति वो कारण। इसी तरह से कार्य का भी लक्षण बना लेंगे, अनन्यथा सिद्ध नियत पश्चात भावित्वम, पश्चात भावित्वम कार्यत्वम। इस तरह से कार्य का भी दोनों साथ साथ बताए अन्य ग्रंथों में। इस प्रकार से कारणत्व और कार्यत्व का लक्षण प्रदर्शित नहीं किया है, अर्थात अन्यथा सिद्ध से भिन्न कार्य नियत पूर्ववर्तित्व वो तंतुआदि में, तंतु रूप में अनन्यथा सिद्ध तो नहीं है, इसलिए उसमें कारण तो नहीं जाएगा और तंतुआदि में कारण तो चला जाए। इसी प्रकार से अनन्यथा सिद्ध होते हुए नियत पश्चात भावी कारणत्व का लक्षण बताया गया।
आज हो गया पहला दिन। हो गया कल का क्या टाइम गुरु जी आज इतना रहने दिया जाए। नहीं जाए जैसा आ गया गुरु जी इतना 9:30 जी। तक रखें जैसा कहें कल नहीं आपका जितना मन हो, लेकिन आज पहला दिन है जी पहला दिन थोड़ा सा लोग जुड़ रहे हैं जी ठीक है महाराज। बाकी दिन आपका जितना मन करेगा उतना पाठ चलेगा। जो आज्ञा नहीं आज्ञा नहीं गुरु जी, ये तो प्रार्थना है, हम लोग आज्ञा करने वाले। वही प्रार्थना ही आज्ञा रूप है। नहीं गुरु जी बहुत बढ़िया पाठ चला। हाँ करेगा बहुत आनंद आया गुरु जी। नहीं महाराज हम पूरा साफ कुछ आप नहीं साफ आ रहा है जी, साफ आ रहा है। आज पहला दिन इसलिए कहा, बाकी जितना आपका मन हो उतना पढ़ाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। महाराज जी जो कहेंगे जितने में संतुष्ट हैं लोग ना, विद्यार्थी लोग हमारे। आम पूर्णतया संजीवः वच्मि बहु कृतकृत्याः वयम् आनंदेन विषयावगमनं भवति। प्रणामः संजीवः। जी गुरु जी बहुत बढ़िया रहा। एक दो निर्देश जो प्रतिभागी उनके लिए देना चाहते हैं। आवाज आ रही है? हाँ आ रही। बीच बीच में कुछ प्रतिभागी अपने मोबाइल की स्क्रीन को जो छेड़ते रहते हैं तो वो बीच बीच में डिस्टर्ब होता है। तो जो भी जिस समय पाठ चल रहा हो तो प्रयास करें कि मोबाइल से आपको हाथ ना लगाना पड़े। और ये जो पाठ चल रहा था हमारा, ये फेसबुक पे लाइव है। श्री गुरु कार्ष्णी विद्या भवन का जो पेज है, आप उस पर भी जाके इसको बाद में सुन सकते हैं। जहाँ कोई प्रश्न हो तो आप गूगल क्लासरूम में आपको एक लिंक भेजी गई है, वहां पे अपने प्रश्न लिख दें। तो जैसे कल का पाठ शुरू होगा तो हम लोग वहां आपके प्रश्न देख करके उन प्रश्नों का उत्तर देते हुए आगे पाठ बढ़ाएंगे। ये सारी चीजें बीच बीच में ये ध्यान रखें कि कोई अनम्यूट अपने से ना हो। जब आवश्यकता हो, जब अंतिम में पाठ समाप्ति की ओर होगा, हम कहेंगे कि आप प्रश्न पूछ सकते हैं, तभी आप लोग अनम्यूट हो। उससे पाठ में बीच बीच में डिस्टर्ब होता है। कोई भी अपने आप को स्क्रीन पर दिखाने का प्रयास ना करे कि हम लोग स्क्रीन पे दिखे। हम लोग खुद प्रयास कर रहे हैं, आप लोग स्क्रीन पर दिखें। अभी देखिए क्यों सीखे हुए ये बोलने का प्रयास कर रहे हैं कुछ। ये जैसे कि ये कह रहे थे सभी जो प्रतिभागी जो पाठ सुन रहे हैं, अगर मेरी आवाज जा रही है तो वो लोग ऐसे करें, अपने अपने पास पुस्तक रखें। जैसे गुरुजी पाठ पढ़ा रहे हैं, उस पुस्तक अगर सामने रखें तो पास में नहीं रखेंगे तो आनंद नहीं आएगा। के हिसाब से पढ़ाई हो रही है, पुस्तक अपने सामने रखें। समाप्त किया जाए स्वामी जी। मैं कह रहा हूं सभी प्रतियोगी जो लोग पाठ पढ़ रहे हैं वो सबके पास पुस्तक होनी चाहिए, नहीं तो ऑनलाइन पुस्तक